हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो हमारी फर्स्ट मोटिवेशन वाली वीडियो और इसमें आपके लिए एक टिप है और ये टिप अगर आप फॉलो करोगे तो भाई आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थ्योरी सब्जेक्ट है बिल्कुल मज़ा आ जाएगा उसे आपको पढ़ने में, और आपको जो भी दिक्कत आती होंगी उस सब्जेक्ट में वो धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएंगी। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर जब आप प्रैक्टिस करना चालू करते हो, अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लूँ जैसे अकाउंट्स हो गया, मैथ हो गया, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये दोनों सब्जेक्ट आ गए एग्जाम्पल के तौर पे। और अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट देखें तो बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया या बाकी सारे सब्जेक्ट भी आते हैं। तो जो स्टूडेंट की मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, और उन्हें ये प्रॉब्लम खुद से पता भी नहीं होता, लेकिन वो इस प्रॉब्लम के अंदर घुसे हुए होते हैं। और वो प्रॉब्लम ये है, जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो सॉल्यूशन देखते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको अपनी गलती कैसे पता लगेगी, आपको जो आता है वो कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए जो मेन एक मैं आपको बताता हूँ टिप क्या है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं होना चाहिए। अब बात आती है अगर आप इलस्ट्रेशन कर रहे हो तो इलस्ट्रेशन के केस पे भाई उसको कैसे भी करके उसका सॉल्यूशन छुपाओ और अपने आप को ऐसे मोटिवेट करके रखो कि मेरे को नहीं देखना, तुम जितनी गलती कर रहे हो उतनी करो। अब बात आती है थ्योरी सब्जेक्ट पे, अगर हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जैसे कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी क्वेश्चन को आपने उठाया और उसका सॉल्यूशन भी आपके पास पड़ा हुआ है, देखना मत बिल्कुल भी। पहले जो तुमने पढ़ा हुआ है उसे लिखो, पहले अपनी नॉलेज तो टेस्ट करो। क्या करोगे, पेज उठाओगे, लिखना चालू करो, लिखो लिखो, लिखते चले गए। मैं इस टाइम थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स में। तो अब आप लिखते चले गए, इंग्लिश भी आ सकता है इसमें, तो आप लिखते चले गए। इसके बाद देखो, एग्जैक्ट तुम बुक की लैंग्वेज नहीं लिख सकते या फिर जो भी आपका आंसर होगा वो आप नहीं लिख सकते। आपको उठाने होते हैं मेन मेन लाइन, मेन मेन कीवर्ड, और इस बारे में मैंने वीडियो बना भी रखी है कि कीवर्ड इज मेन एलिमेंट ऑफ योर आंसर। तो अब होता क्या है कि जब आप पूरा आंसर लिख लोगे अपनी समझ से, जो आपको नॉलेज है, भाई तुम कितना ही गलत लिखो, तुम बिल्कुल क्वेश्चन से हट के लिख दो, लेकिन सॉल्यूशन मत देखना। अपने आप को मोटिवेट करो भाई, ऐसे ही होगा। अगर आप देख देख के कर रहे हो ना तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। धोखा कैसे दे रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन खुद से करा है, लेकिन जब आप एक एक झलक देख लेते हो ना तो इतनी सी हेल्प ही काफ़ी होती है। और ये हेल्प आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत देगी, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसी हेल्प मिलने वाली है नहीं। जरूरी थोड़ा ना कि आपके बगल में जो बंदा बैठा हो उसे भी वो क्वेश्चन आता होगा, क्या पता वो भी आपसे हेल्प मांगने के लिए बैठा हो। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ो तो जितनी नॉलेज है ना उतना एक बार कर दो। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बोलूँ, अकाउंट्स या मैथ, आपने क्वेश्चन उठाया, उसका सॉल्यूशन पड़ा है आपके पास, लेकिन सबसे पहले आप खुद से करो, पूरा सॉल्व कर लो खुद से। 1000 गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने सारी गलती कर ली और एंड में आपको लगा कि हाँ भाई मेरे हिसाब से इतना सॉल्यूशन है, तो अब क्या करना है, अब उठाओ सॉल्यूशन और अब देखो कि तुम्हारी गलती क्या है। और मेरी ये बात सबसे इंपॉर्टेंट यही रहती है कि जिस बंदे को अपनी गलती, जिस बंदे को अपनी वीकनेस पता लग गई ना, तो उससे बड़ा पावरफुल बंदा कोई है ही नहीं। क्योंकि जिसे अपनी वीकनेस पता होती है तो वो उसे क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है या फिर उसे ठीक कर सकता है। तो आपकी मिस्टेक आपके ही साथ में और आपका सॉल्यूशन आपके ही साथ में। अब आपको जैसे कि अगर मैं जर्नल एंट्रीज का बात करूं, ये अकाउंट्स का एक टॉपिक है, तो जर्नल एंट्रीज में होता क्या है कि हम एंट्री करते हैं, तो हमने एंट्री कुछ और करी और एक्चुअल में एंट्री कुछ और है, तो हमें पता तो लगेगा कि हम दिमाग में कुछ और लेके चल रहे थे और एक्चुअल में तो कुछ और होती है, यानी कि हमारे दिमाग के अंदर मिस्टेक भरी हुई है। उस मिस्टेक को आप निकालोगे। आप कब निकाल पाओगे, जब आपको पता लगेगा कि आपके दिमाग में मिस्टेक भी है। तो मिस्टेक पता करने का यही तरीका है कि आप बिना सॉल्यूशन देखे पूरा क्वेश्चन सोल्व करो। आप बिना सॉल्यूशन देखे पूरा थ्योरी का आंसर लिख दो, तो आपको पता लगेगा कि यार जो मेन बात थी उस क्वेश्चन में, जो मेन कीवर्ड था उस क्वेश्चन का, वो तो लिखा ही नहीं, आपने पूरी रामायण लिख दी। ठीक है, तो इसीलिए जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें भी काम आएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें भी काम आएगा। तो भाई अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बाकी मेरे दिमाग में जो भी आएंगे टॉपिक्स मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियोस आती रहेंगी, ये सीरीज चलती रहेगी, और भी मोटिवेशन वीडियो आती रहेंगी। तो भाई बने रहिए चैनल के साथ, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करो इसे, सारे दोस्तों में फैला दो।
मज़ा आने वाला। चैनल के साथ बने रहो और चैनल को यार थोड़ा सपोर्ट करो, इस टाइम थोड़ा रीच कम हो रही है, व्यूज़ वगैरह कम हो रहे हैं। तो थैंक यू, पीस आउट।